दोस्तों, सेक्सुअल हेल्थ की बात आते ही अक्सर नजरें लड़कों की तरफ घूम जाती हैं, जैसे एक्सप्लोरिंग और डिजायर सिर्फ उन्हीं की दुनिया में हो। लेकिन सच्चाई यह है कि लड़कियां भी उतनी ही क्यूरियस होती हैं और उतना ही हक रखती हैं अपने शरीर को समझने और प्लेजर को महसूस करने का। और इस जर्नी का सबसे नेचुरल हिस्सा है हस्तमैथुन। अब सवाल आता है कि आखिर लड़कियां खुद को किस किस तरह एक्सप्लोर करती हैं। इसका कोई एक तरीका नहीं है, बल्कि कई छोटे छोटे राज हैं जिनमें हर लड़की अपनी कंफर्ट और पसंद ढूंढ लेती है। सबसे कॉमन और आसान तरीका है हाथों से स्टिमुलेशन। बहुत सी लड़कियां क्लिटोरिस पर हल्के हल्के रब करना पसंद करती हैं। यहाँ हजारों नर्व एंडिंग्स होती है और बस जेंटल सर्कल्स या अप डाउन मोशन से ही अराउजल बढ़ने लगता है। कोई लाइट टच करती है, कोई थोड़ा प्रेशर डालती है। जैसे हर किसी का अंदाज अलग होता है, वैसे ही प्लेजर का तरीका भी। और सच कहें तो यही तरीका सबसे डायरेक्ट और सबसे जल्दी असर करने वाला माना जाता है। कुछ लड़कियां थोड़ा क्रिएटिव हो जाती हैं। वो सॉफ्ट तकिए या ब्लैंकेट का इस्तेमाल करती हैं। इन्हें थाई के बीच में होल्ड करके या उस पर दबाव डालकर धीरे धीरे अराउजल बिल्ड करती हैं। यह तरीका उन्हें कोजी और सेफ लगता है। कई बार तो गर्ल्स कहती हैं कि ये मेथड इतना नेचुरल लगता है, जैसे बॉडी खुद गाइड कर रही हो कि क्या करना है। अब बाथरूम की तरफ चलते हैं। कई लड़कियां शावर की धार या हैंड शावर को क्लिटोरिस पर फोकस करती है। स्टीडी वाटर स्ट्रीम एक बहुत ही इंटेंस सेंसेशन देती है। कुछ गर्ल्स बकेट वाटर या सिंपल पानी की धार से भी एक्सपेरिमेंट करती है। यहाँ प्लेफुल एलिमेंट भी है और कंफर्ट भी, क्योंकि पानी की स्मूथनेस स्टिमुलेशन को और भी सूदिंग बना देती है। इसके अलावा इंटरनल स्टिमुलेशन भी एक कॉमन तरीका है, यानी वेजाइनल वॉल्स और जी स्पॉट को भी स्टिमुलेट करना। बहुत सी लड़कियां फिंगर का इस्तेमाल करती हैं। कुछ स्पेशली डिजाइन किए गए सेफ टॉयज यूज करती हैं। इस तरह की स्टिमुलेशन से डीप अराउजल मिलता है। लेकिन यहाँ हाइजीन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। साफ सुथरे हाथ और प्रॉपरली क्लीन किए गए ऑब्जेक्ट्स के इस्तेमाल करने चाहिए। और एक तरीका है इमेजिनेशन और फैंटेसी का। कई लड़कियां बिना ज्यादा टच किए भी सिर्फ सोचकर अराउज हो जाती है। कोई रोमांटिक सीन सोचती है, कोई अपने पसंदीदा एक्टर या क्रश को याद करती है, कोई बस बॉडी मसाज या कडल जैसे टच से ही सेक्स प्लेजर एक्सपीरियंस कर लेती है। यह तरीका उन गर्ल्स के लिए कॉमन है जो डायरेक्ट टच से शाय फील करती है या धीरे धीरे एक्सप्लोर करना पसंद करती है। तो देखा जाए तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। कोई हैंड से ही सेटिस्फाई है, कोई पानी से प्लेफुल होती है, कोई तकिए या कुशंस से अराउजल बिल्ड करती है, और कोई इमेजिनेशन की दुनिया में खोकर प्लेजर लेती है। यहाँ कोई सही या गलत तरीका नहीं है। जो आपके लिए सेफ और कंफर्टेबल हो वही परफेक्ट है। अब एक अहम बात, सोसाइटी अक्सर गिल्ट क्रिएट करती है। गर्ल्स को सिखाया जाता है कि सेल्फ प्लेजर गलत है या ये सिर्फ बॉयज की चीज है। लेकिन मेडिकल साइंस और साइकोलॉजी दोनों मानते हैं कि मास्टरबेशन हेल्थ के लिए सेफ और कई बार फायदेमंद है। इससे स्ट्रेस कम होता है, नींद बेहतर आती है, पीरियड्स के क्रैम्प्स में राहत मिलती है और सेक्सुअल कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। सबसे बड़ी बात, ये आपको अपनी बॉडी की समझ देता है, जिससे रिलेशनशिप में भी ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है। तो दोस्तों, लड़कियों के हस्तमैथुन के तरीके कोई सीक्रेट नहीं है। ये एक नेचुरल क्यूरियोसिटी है। किसी को डायरेक्ट टच पसंद है, किसी को पानी का खेल अच्छा लगता है, कोई इमेजिनेशन से सेटिस्फाई होती है और कोई बस सॉफ्ट टच या मसाज से। इसमें गिल्ट की कोई जगह नहीं है। सेक्सुअल हेल्थ भी उतनी ही नॉर्मल है जितनी फिजिकल और मेंटल है।